अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आइन ने पाकिस्तान और कौमी मफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। आर्मी चीफ का काकोर मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि अवाम, दस्तूर, दस्तूरी रिवायात, वतन से अहद वफा हमारी असल मजबूती और ताकत है। मौशी तौर पर खुद मुख्तार मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद को हमेशा मजबूत करना है। मुश्किल सफर के बाद आज हमारे इदारे मजबूत हो रही हैं। अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन कर दें। दुश्मन हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे हैं। अब मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। आपको पाकिस्तान की सलामती, सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां अदा करने का फर्ज सौंपा गया है। आर्मी चीफ का पास आउट होने वाले अफसरान से खिताब। कहते हैं दिल शिकस्ता दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। इस हाइब्रिड वॉर का हदफ अवाम है। मकसद मुल्क में उम्मीद खत्म करना है। इस हाइब्रिड वॉर को मुस्बत न लें। यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। ये तनकीद इस बात का सबूत है कि हमें हालात का इदराक है। हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, ताहम हमें एहतियात का दामन थामे रखना है। इस मुल्क की जमहूरियत फौज है, इस मुल्क की मईशत फौज है, इस मुल्क का इस्तेकाम फौज है। क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं और 31 दिसंबर और 20 फरवरी की तारीख पर मैं कायम हूँ। इस मुल्क की जमहूरियत मईशत फौज है। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश हो रही है। पीडीएम तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। अपोजिशन को वार्निंग देता हूँ, क्रैकडाउन भी हो सकता है। नवाज शरीफ पूरी कौम को बेवकूफ बनाकर बाहर चले गए, वापस नहीं आएंगे। अगली बार पीपल्स पार्टी को सिंध भी नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बार मौलाना के साथ हथौड़ होगा। शेख रशीद की जानिब से नवाज शरीफ का सारे निज़ाम को बेवकूफ़ बनाने का बयान बेबुनियाद है। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमत का था। राना सनाउल्लाह कहते हैं असल में गुजरावाला के जलसे से सेलेक्टेड टोले की टांगें कांप रही हैं, औसान खता हो चुके हैं। किराए के तर्जुमानों का शुक्रिया जो दिन रात पीडीएम जलसों की पब्लिसिटी कर रहे हैं। फैसले अब पीडीएम और आवाम को करने हैं, इसलिए वोट चोरों की चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। शेख रशीद रेल हादसात और 50 अरब रेलवे के खसारे पर भी जवाब दें। पीडीएम के जरिए हुकूमत का खात्मा होगा। पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाने दी जाती, मजबूरन सड़कों पर आना होगा। आवाम से भरपूर साथ देने की अपील करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में वकला से खिताब। कहा पार्लियामान की आजादी तक हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकती। हम मौजूदा निजाम के खिलाफ निकले हैं। हमें गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। जब तक वकला हमारे साथ खड़े हैं हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। बिलावल उस करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। स्विस अकाउंट भरने और सरे महल तामीर करने वाले वकला से किस मुंह से मुखातिब हो रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कानून की हुक्मरानी के दावेदार बिलावल साहब अपने अंकल नवाज शरीफ से कहें कि वापस अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत दें। पीपल्स पार्टी को भुट्टो की वफाकी जमात से इलाकाई जमात में बदलने का सेहरा बिलावल और वालिद के सर है। इमरान खान मुल्की दौलत लूटने वालों के आसाब पर सवार हैं। कौम का माल तो वापस करना ही पड़ेगा। करप्शन से मुल्क की बुनियादें खोखली करने का जवाब तो देना ही पड़ेगा।
के खिलाड़ी आज रावलपिंडी में भरपूर इनिंग खेलने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज रावलपिंडी में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा होगा। लियाकत बाग में अवामी इज्तिमा की तैयारियां जारी। शिमाली पंजाब रीजन के 6009 मुंतखब जिम्मेदारान अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कोरोना के पेश नजर तमाम जलसे जुलूस 3 माह के लिए मुलतवी करने की अपील। कहते हैं अपोजिशन भी अगले साल तक तहरीक मुलतवी कर दे। सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, जिंदगी का एहतराम करें। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पीडीएम के जलसे की इजाजत का मामला। खुर्रम दस्तगीर की क़यादत में लीगी वफ़द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, जलसे की इजाजत देने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है महकमा सेहत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स का इंतजार है, जलसे के हवाले से कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। खुर्रम दस्तगीर बोले इजाजत न दी गई तो सारी सड़कें जलसागाह बन जाएंगी, जीटी रोड को जलसागाह बना देंगे। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, हम पुरअमन रहकर जलसा करना चाहते हैं। जीटी रोड पर कुछ और लोग भी रैली निकालना चाहते हैं, जिससे शहर का अमन खराब होने का खदशा है। जमहूरी मुल्क है, अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी चाहे करे। जमहूरियत के नाम कानून नहीं तोड़ना चाहते। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं माजी में इमरान खान इतने बंदे इकट्ठा करते थे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी जमहूरी पार्टी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है। कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें जलसे जुलूसों से इज्तिनाब करें। लीग की क़यादत करप्शन करके तहरीक चलाने के लिए कारकुनों को आगे कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ रहते लंदन में हैं और सियासत पाकिस्तान में करते हैं। ये लोग झूठों के आईजी हैं। पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो उनका इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ के खानदान ने टीटी के जरिए अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए। अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग से महंगाई हमारे खाते में आई। ये लोग खंबे पर चढ़े, कंटेनर पर या केटू पहाड़ पर एनआरओ नहीं मिलेगा। भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। रॉ और दाइश के दहशतगर्द मुख्तलिफ ममालिक में कार्रवाइयां कर रहे हैं। मौलाना जलील शरकपुरी पर हमला करने वाले लीगी अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। मुस्लिम लीग नून के बागी रुकन पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी कहते हैं वक्त आ गया कि शख्सियात से निकलकर मुल्क को मलहूज़ खातिर रखा जाए। अगर इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए तो ऐसी रैली और जलसे रोकना होंगे। ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फर्ज है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ अंसारी ने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ ज्यादती है। हुकूमत की 16 अक्टूबर के जलसे पर पूरी नजर है। जलसे के लिए गुंडा अनासिर बाहर से लाए गए हैं। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में लाहौर की एहतसाब अदालत के हुक्म पर नवाज शरीफ के इश्तिहारात चस्पा। नवाज शरीफ को 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश न हुए तो नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। वजारत खारजा को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में इश्तिहार चस्पा करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहारात अदालती अहाते में चस्पा। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से गए तो उनके प्लेटलेट्स कम थे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं अब नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, उनको चाहिए वापस आ जाएं। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए लेकिन दिल का इलाज ही नहीं करवाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीर से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा महंगाई करने वालों के खिलाफ तमाम रियासती इदारों और वसाइल के साथ मिलकर कार्रवाइयां करेंगे। हमने पहले ही अशिया की कीमतें बढ़ने की वजूहात का पता चला लिया है। नाजायज मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोटरवे रेस्ट एरियाज पर अशियाए खुरनोश की जायद कीमतों पर बरहम।
वजीर आजम का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस को नई गाड़ियां हवाले कर दी। तकरीब में वफाकी वजीर असद उमर, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में पुलिस को सियासत की नजर करके वसाइल से महरूम रखा गया। हम जायज मुतालबात पूरे कर रहे हैं। पुलिस से बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है। पंजाब पुलिस को अवाम की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना होगा। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6558 हो गई। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। पेशावर में 14 मेगा मॉल्स, 13 स्कूल और 4 शादी हॉल्स बंद कर दिए गए। कल से अब तक पेशावर और शारसद्दा में 1700 दुकानें बंद की गईं। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का केस। साबिक MD रोशन कनासरो समेत 8 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। शरीक मुल्जिम शहनशाह हुसैन को पेश कर दिया गया। मुल्जिम नज़ीर अहमद सुमरो के इंतकाल की रिपोर्ट अदालत में पेश। रोशन कनासरो और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अदम हाजिरी पर मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने रोशन कनासरो समेत 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। जैकबाबाद की अदालत ने फैसल मुगैरी केस की समाअत। मुद्दई जुबैर जाखरानी और उनके वकील पेश। अदालत ने मुद्दई की जानिब से खबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसल मुगैरी की मौत को उसके दोस्त ने कत्ल करार दिया। जुबैर जाखरानी ने कहा कि फैसल मुगैरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, करीबी लोगों ने कत्ल किया। तहकीकात की जाए तो सब सामने आ जाएगा। मरने से चंद रोज पहले फैसल ने अपने और भाई के दरमियान होने वाली कशीदगी से आगाह किया था। फैसल मुगैरी मारूफ समाजी रहनुमा शेर मोहम्मद मुगैरी का भाई था। और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। पुलिस मफरूर मुल्जिम आदिल जमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुल्जिम के रुपोश होने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम आदिल जमान इलाका गैर फरार हो गया। गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने मफरूर मुल्जिम आदिल जमान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।